वीडियोस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लगी सजना मेरे पैरां दी लच्छी लगी सजना अच्छी वे तू चुम ले मेरी गोरी बांह मैं लेके दिता दिल तेरे। दोस्तों, आज हम आपको स्टेज क्वीन और मेगा डांसिंग स्टार नरगिस के बारे में चंद ऐसे हकायक बताएंगे कि जिससे आप में से शायद ही कोई शख्स वाकिफ। इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें हम आपको वो दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे कि जिसकी बदौलत नरगिस ने शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। नरगिस, जिनका असली नाम ओजाला है, इनके वालिद एक मशहूर साउंड रिकॉर्डर थे और उनका नाम इदरीस भट्ट था, जबकि इनकी वालदा बिल्लो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। नरगिस ने 1992 में फिल्म नागिन स्पेरा से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। और दोस्तों, ये भी एक दिलचस्प वाक़या है जो मशहूर सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर ने अपनी ज़ुबान से सुनाया है। उनका कहना है कि ये 1992 की बात है। उन दिनों अदाकारा रीमा अपने उरूज पर थीं और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में 80 से 90 फिल्में सालाना बनाई जा रही थीं। उन दिनों अंजुमन, नीली, रीमा जैसी अदाकाराएं सुल्तान राही, इजहार काजी और इस्माइल शाह के मद्दे मुकाबिल काम कर रही थीं। उनका कहना है कि मेरी किसी वजह से रीमा से बहसो तकरार हो गई और मैंने अपने एडिटर शाह जी से गिला किया तो उन्होंने मेरी इस बात को सीरियस नहीं लिया। जब मैंने शाह जी पर दबाव डाला और उनको अपने दलाइल सुनाए कि किस तरह रीमा हमारे बजाय दूसरे अखबारों को अहमियत दे रही हैं, तो शाह जी ने मुझे आइडिया दिया कि मैं रीमा के सामने किसी और अदाकारा को खड़ा कर दूं, तो रीमा के बारे में से खुद ब खुद हवा निकल जाएगी। दोस्तों, ये वही तरीका है जो हमेशा सियासत में इस्तेमाल होता आया है, यानी जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में नवाज शरीफ और अब नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान को मैदान में उतारा गया है। मैंने भी रीमा के खिलाफ यही फार्मूला इस्तेमाल किया। नरगिस को मैंने अपनी माँ बिल्लो के साथ स्टूडियो में घूमते देखा। ये शक्ल सूरत की भी अच्छी थी और इसे डांस का भी बेहद शौक था। कई बार ऐसा हुआ जब मैं नरगिस के घर जाता था तो वो अक्सर वजंती माला के गाने होंठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई पर डांस कर रही होती थी। रीमा के खिलाफ अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए नरगिस मुझे इंतहाई परफेक्ट नजर आई। इस फार्मूले के तहत मैंने शुरू में नरगिस को 35 फिल्में साइन करवाई और चूंकि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और फिल्म इंडस्ट्री के 80% फिल्मसाज गुजरांवाला से थे, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैंने जानबूझकर नरगिस और रीमा के दरमियान अखबारी बयानबाजी शुरू करवाई, जिससे नरगिस रातों रात मुल्क भर में मशहूर हो गई। और जब नरगिस ने पहली बार कैमरे का सामना किया, उसी दिन अखबार में सुर्खी लगाई कि नरगिस पर फिल्मों की बारिश, शहजादी आज फिल्मी अखाड़े में उतरेगी। इस तमाम मंसूबे का जब रीमा को इल्म हुआ तो उसने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़ों को बीच में डालकर हमारी सुलह करवा दी। ताहम तब तक नरगिस एक मकबूल और हर दिल अजीज अदाकारा बन चुकी थी। ताहम नरगिस की जिंदगी का एक तारीख पहलू उनका आबिद बॉक्सर के साथ मुआशका भी था, जो काफ़ी अरसा जारी रहा। इस रिलेशन का दी एंड तब हुआ जब एक रात आबिद बॉक्सर ने नरगिस पर शदीद तशद्दुद किया और चाकू से नरगिस के सर के बाल काट दिए। इस वाक़े के बाद नरगिस आबिद बॉक्सर के खौफ से मुल्क छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गई और वहीं शादी भी कर ली। उनके खाविंद का नाम ज़ुबैर शाह है, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं। नरगिस का कहना है कि वो अब स्टेज डांस से तौबा कर चुकी हैं और किसी किस्म की डांस परफॉर्मेंस नहीं देंगी। ताहम वो अब भी कनाडा से पाकिस्तान आती जाती रहती हैं और इनका नाता इस धरती से नहीं टूटा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, मेरा और हम सबका अल्लाह हमें नसर।